हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज आपके लिए एक बहुत ही खुशखबरी एसएससी ने दी है। तो एसएससी ने जो एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, तो इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड हवलदार जो 2022 की वैकेंसी थी वो आ चुकी है, जो कि अभी जनवरी में जारी हुई है। तो इसमें देखेंगे इम्पोर्टेंट डेट के बारे में देख लेते हैं सबसे पहले कि ऑनलाइन एप्लीकेशन 18/1/2023 से 17/2/2023 तक भरा जाएगा। तो आप जल्दी से भर ले। लास्ट में सर्वर बिजी हो जाती है, तो लास्ट टाइम का इंतजार ना करें और आप जल्दी से भर लें। और जैसा कि देख सकते हैं, ये सारे डेट आप देख लेना। ये इंपॉर्टेंट डेट था तो मैंने इसको इसे बता दिया। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका जैसा देख सकते हैं अप्रैल में एग्जाम होगा। अभी फॉर्म का 17 फरवरी तक भराएगा और अप्रैल में एग्जाम हो जाएगा। अब इस पोस्ट के बारे में थोड़ा डिटेल से देखेंगे कि मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल जो पोस्ट है, ये लेवल 1 का है पोस्ट। यानी आपका स्टार्टिंग जो सैलरी होगी बेसिक पे 18,000 होगी, चूंकि लेवल 1 में 18,000 ही होती है। तो और ये ग्रुप सी का है दोस्तों, ये भी देखना कि मल्टीटास्किंग स्टाफ ग्रुप सी का है, नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। और आपकी जॉब कहाँ लगेगी, तो इन वेरियस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडी, ये सब में लगी। ठीक है, ग्रुप सी नॉन गजेटेड पोस्ट है। तो अब वैकेंसी की बात कर लिया जाए कि कितने इसमें पोस्ट निकले हैं। तो इसमें दो पोस्ट निकले हैं। एक तो एमटीएस का निकला है जिसमें 10,880 अभी अप्रोक्स वैकेंसी निकली है, और ये बढ़ सकते हैं क्योंकि अभी एग्जाम वगैरह होने में बहुत टाइम लग जाते हैं। कम से कम 6-7 महीना तो पूरा वैकेंसी क्लियर होने में लग जाएगी, कंप्लीट होने में। तो उस समय तक 2-3-2 हजार अप्रोक्स और बढ़ जाएगी। और जो हवलदार वाली पोस्ट है वो कम है, 529 है। तो 10,800 ही मान लो, और ये इतना हो गई। अब रिजर्वेशन का जो सामान्य नियम है वही इस पे भी लागू होंगे, तो ये आप पढ़ लेना एक बार क्या है। और दोस्तों इसे वीडियो का शुरू से अंत तक देखना। इसमें कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि अगर आप वो ना देखें तो आप गलती कर देंगे और आपका फॉर्म जिसके कारण रिजेक्ट हो सकता है। तो इसलिए आप शुरू से अंत तक देखें, वो गलती ना करें जिसके कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। ये तो हो गया आपका कि कौन एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, नेपाल का भी है तभी भर सकता है, भूटान का सिटीजन है वो भी भर सकता है। ये सारे आप देख लेना, इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा। तो एज लिमिट कब से कैलकुलेट किया जाएगा, कौन से डेट से, तो 1 जनवरी 2023 से आपका कैलकुलेट किया जाएगा। 1 जनवरी 2023 से। तो जो 18 से 25 होना चाहिए फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस एंड हवलदार इन सीबीएन। सीबीएन डिपार्टमेंट में जो हवलदार वाला पोस्ट है उसके लिए 18 से 25 होना चाहिए। एंड 18 से 27 किसके लिए होना चाहिए, फॉर हवलदार इन सीबीआईसी एंड फ्यू पोस्ट ऑफ एमटीएस। यानी 27 साल तक एज है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। 25 साल तक एज है तो आप सारे पोस्ट के लिए भर सकते हैं। मिनिमम 18 होना चाहिए। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। फॉर्मेट जो सर्टिफिकेट होगा जैसे ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस का होता है, तो फॉर्मेट इसमें देख लेना कैसा होता है। इसके बारे में इसमें बताया हुआ है, वो पढ़ लेना एक बार और उसके अनुसार अपना बनवा लेना। इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो इसके लिए मात्र 10th जरूरी है दोस्तों। अगर आप 10th पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। द कैंडिडेट मस्ट हैव मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकग्नाइज्ड बोर्ड एज ऑन बिफोर द कट ऑफ डेट, दैट इज 17/2/2023 से आप 10th पास कर चुके हैं तब भर सकते हैं। अब अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में देख लेते हैं। तो आप इस लिंक पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से क्लिक करेंगे हम डायरेक्ट एप्लीकेशन विंडो खुल जाएगी आपको। तो आप यहाँ और जो फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसमें फोटो सिग्नेचर का खास ध्यान रखना होता है।
मैक्सिमम लोग का जो फॉर्म रिजेक्ट होता है उसमें फोटो और सिग्नेचर का ही रोल होता है दोस्तों। तो इसे आप ध्यान से देखें। इन द एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू अपलोड द स्कैन्ड कलर पासपोर्ट साइज फोटो इन जेपीजी फॉर्मेट। आपका जो फोटो होना चाहिए कलर फोटो होना चाहिए पासपोर्ट साइज का, वो भी जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए। और फोटो का साइज 20 से 50 के बी होना चाहिए। और फोटो का साइज यानी केबी कैसे घटाएं या बढ़ाएं, इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा। उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आप एक वेबसाइट खुलेगा, वहां जाकर आप आसानी से फोटो का केबी चेंज कर सकते हैं। फोटो सिग्नेचर दोनों का आप चेंज कर सकते हैं। इमेज डायमेंशन ऑफ द फोटोग्राफ शुड बी 3.5 सेंटीमीटर विड्थ एंड 4.5 सेंटीमीटर हाइट। तो ये आप एमएस पावर पॉइंट में कर सकते हैं, सॉरी एमएस पेंट में कर सकते हैं। विंडो में जो पेंट रहता है ना, उसमें पेंट में कर सकते हैं। कंप्लीट फोटो द फोटोग्राफ द कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 3 मंथ ओल्ड। और आप ज्यादा पुराना फोटो मत लगाना, 3 मंथ तक का लगा सकते हो, लेकिन ज्यादा कोशिश करना कि ज्यादा पुराना मत लगाना। द फोटोग्राफ शुड बी विदाउट कैप एंड इसे चश्मा मत पहनना फोटो खिंचवाते समय, एंड कैप हैट वगैरह मत लगवाना। और आप जब फोटो खिंचवाओगे तो आप ऐसा खिंचवाना कि आपको दोनों कान दिखे और दोनों कंधे भी दिखे सीधा। और चश्मा वगैरह मत लगाना, कैप भी मत लगाना, क्योंकि फोटो ब्लर नहीं होना चाहिए दोस्तों। फोटो अगर ब्लर होगा तभी आपको रिजेक्ट कर देगा। और जब आप फॉर्म जब सबमिट कर रहे हैं तो उससे पहले प्रीव्यू देख लें, और देख लें कि आपका सही इंफॉर्मेशन भरा हुआ है कि नहीं। अगर कुछ इंफॉर्मेशन गलत भरा हुआ है तो आप उसमें सही कर लें। Before submitting the form, candidate must ensure that the photograph is uploaded as per the given instruction। जैसा 20 से 50 केबी के बीच होना चाहिए, कलर होना चाहिए, पासपोर्ट साइज होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए, कैप हैट वगैरह नहीं होना चाहिए, और सेल्फी वगैरह नहीं होना चाहिए। फोटो का कुछ एग्जांपल भी आपको दिखा देता हूँ कि कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए, तो आप उसे भी देख लेना। और लास्ट डेट फॉर सबमिशन जैसा कि बता दिया 17 फरवरी है, तो आप जल्दी से भर लें, लास्ट टाइम का इंतजार नहीं करें। एप्लीकेशन फी मात्र 100 रुपया है। अगर SC ST इस सब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई फी नहीं लगेगी, एक सर्विसमैन है तब भी नहीं लगेगी फी। और अगर फॉर्म भर रहे हैं कुछ गलती हो गया तो उसे करेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल करेक्ट से कर सकते हैं। 23 फरवरी से 24 फरवरी तक विंडो खुलेगी और आप खोल सकते हैं। आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ the commission will provide a prior of 2 days to enable candidate to clarify modify resubmit application। एक बार खुलेगी आप भर सकते हैं उसके लिए, लेकिन उसके लिए आपको फी जमा करनी पड़ेगी। कुछ गलती हो गया तो फिर से विंडो खुलेगी, उसमें आप उसे करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अलग से फी देनी पड़ेगी। जब पहली बार अप्लाई करेंगे तो आपको 100 रुपया देनी पड़ेगी, लेकिन करेक्ट करने के लिए आप 2 बार करेक्ट कर सकते हैं। पहला बार करेक्ट करेंगे तो आपको 200 रुपया देना पड़ेगा, और दूसरा बार करेक्ट करेंगे तो आपको 500 रुपया फी देना पड़ेगा। तो इसलिए आप पैसे वेस्ट ना करें, आप पहली बार जब भरें तो सावधानी से भरें और कोई गलती ना करें। सेंटर ऑफ एग्जाम कहाँ कहाँ होगा, तो पूरे इंडिया में होता है दोस्तों। आप देख लेना अपने नज़दीक घर के आसपास एग्जाम सेंटर चूज कर लेना फॉर्म भरते समय। अभी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखते हैं कि क्या एग्जाम होगा कैसे होगा। तो एग्जामिनेशन विल बी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा। फिजिकल जो इफिशियंसी टेस्ट है वो केवल हवलदार के लिए पोस्ट पे होगा। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट only for the post of हवलदार। The computer-based examination will be conducted in Hindi, English and 13 other languages, regional languages, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, सारे लैंग्वेज में आप दे सकते हैं एग्जाम। The computer-based examination will be conducted in 2 sessions, session 1 and session 2, and both the session will be mandatory to be attempted. No attempt any session will disqualify। 2 सेशन में एग्जाम होगा और दोनों सेशन में आपको जो
बोथ द सेशन विल बी मैंडेटरी होगा। तो एग्जामिनेशन आपका जैसा बताया कि 2 सेशन में होगा, तो ये आप देख लो। पहला जो सेशन होगा उसमें न्यूमेरिकल एंड मैथबिलिटी यानी मैथ आएगा और रीजनिंग आएगा, 20-20 क्वेश्चन का आएगा और इसके लिए आपको 45 मिनट मिलेगा। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। और दूसरा सेक्शन होगा उसमें जीके आएगा, इंग्लिश आएगा, इसमें 25-25 क्वेश्चन आएगा और ये भी 1-1 मार्क्स होगा, तो 75 मार्क्स का होगा। इसके लिए आपको 45 मिनट मिलेगा। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग सेशन 1। जो आपका पहला वाला है मैथ एंड रीजनिंग वाला है, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग सेशन। ये बहुत बड़ा चेंज हुआ है दोस्तों, तो आप इसे जरूर ध्यान दें, क्योंकि पहले नेगेटिव मार्किंग होती थी पूरे में, लेकिन इस बार क्या किया है कि मैथ और रीजनिंग में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। इन सेशन 2 देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। मैथ और रीजनिंग में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, लेकिन जीके एंड इंग्लिश में नेगेटिव मार्किंग होगा, 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग। और पहले क्या होता था कि पहले 1/4 नेगेटिव मार्किंग होता था और इस बार 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा। ये बात, ये बहुत बड़ा चेंज हुआ है दोस्तों, तो आप इसे ध्यान रखना। एग्जाम पैटर्न में चेंज हुआ है। और जैसे पहले आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होता था, तो इस बार डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन नहीं होगा। जैसा कि आप देख ले सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन का यहाँ कोई चर्चा नहीं है। मार्क्स स्कोर बाय कैंडिडेट इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। टेंटेटिव आंसर की ऑफ द कैंडिडेट, जो एग्जाम हो जाएगा तो आंसर किया जाएगा, विल बी प्लेस्ड इन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। एसएससी की वेबसाइट पर आ जाएगा आंसर की। आफ्टर द एग्जामिनेशन कैंडिडेट में गो थ्रू द आंसर की एंड सबमिट ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन। अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर आपने सही दिया है, एसएससी ने उसको गलत कर दिया है, तो आप उसमें रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। पर क्वेश्चन के लिए आपको 100 रुपया पे करना होगा। अब जो मैथ रीजनिंग जीके इंग्लिश आएगा उसका सिलेबस अब देख लो। ये है मैथ में क्या क्या आएगा, रीजनिंग में क्या क्या सिलेबस है, जीके में क्या क्या, इंग्लिश में क्या क्या है, सोशल स्टडीज, जनरल साइंस, एनवायरमेंट। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड तक के ही आएगा, क्यों 10th स्टैंडर्ड का फॉर्म है तो 10th स्टैंडर्ड तक का ही सारे आएगा। और जो हवलदार वाला पोस्ट के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसमें क्या होगा कि 1600 मीटर आपको मेल के लिए 15 मिनट में आपको वॉकिंग करना होगा, और फीमेल है तो 1 किलोमीटर 20 मिनट में वॉकिंग करना होगा। और जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है उसके लिए क्या होगा कि मेल है उसका हाइट 157.5 सेंटीमीटर होगा। तो हवलदार वाला पोस्ट के लिए ये सारे हैं, आप भर देना, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी है तो भर देना। एमटीएस वाला के लिए एलिजिबल होना, हवलदार का वैसे भी पोस्ट कम है। तो मेल के लिए 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, रिलैक्सेबल 5 सेंटीमीटर इन द केस ऑफ, यहाँ क्या अगर आप निवासी हैं गढ़वाल, असम, गोरखा, तो आपको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। फीमेल के लिए 81 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, फुली एक्सपेंडेड होना चाहिए। अगर हाइट के बारे में बात किया जाए तो 152 सेंटीमीटर मेल का होना चाहिए, फीमेल का सॉरी, और वेट होना चाहिए 48 केजी। और ये वाला मेल का था दोस्तों, 157.5 सेंटीमीटर मेल का हाइट होना चाहिए और चेस्ट होना चाहिए 81 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड, और ये फीमेल का हो गया। ये तो है कि मिनिमम कितना क्वालिफाइंग लाना होगा, लेकिन ये तो बस कहने के लिए है, क्योंकि इतना तो आपका होगा कभी नहीं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अब देखते हैं कि फोटो कैसा होना चाहिए, फोटो का कुछ एग्जांपल वगैरह देख लेते हैं। ये तो आप देख लेना, सर्टिफिकेट वगैरह कैसा फॉर्मेट में होना चाहिए, फिजिकल वगैरह की है, फॉर्मेट वगैरह होना चाहिए कैसा।
देख लो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे उसका क्या क्या प्रोसेस है, यहाँ देख लो, ये ध्यान से देखना, ये फॉर्म भरते समय बहुत काम आएगा। सबसे पहले अगर आपने पहली बार अगर फॉर्म भर रहे हैं तो आपको पहले एसएससी की वेबसाइट पे जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उससे एक आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड मिलेगा, उसका यूज करके आप लॉगिन करेंगे और फिर फॉर्म भरना स्टार्ट करने करेंगे। तो पार्ट वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, उसका प्रोसेस यहाँ दिया हुआ है कि अगर आप पहली बार भर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा कि कीप द फॉलोइंग। तो आपको फॉर्म रजिस्ट्रेशन करने से पहले एक मोबाइल नंबर रखना जरूरी होगा, जिसमें ओटीपी आएगा। एक ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए। आधार नंबर होना चाहिए। इफ आधार नंबर नॉट अप्लीकेबल नहीं है तो आप इनमें से कोई एक दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड वगैरह कोई दे सकते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट टेंथ क्लास का जो मार्कशीट वगैरह है, ईयर ऑफ पासिंग वगैरह, उसके बारे में पूछा जाएगा। तो टेंथ का मार्कशीट सर्टिफिकेट भी रखें। अगर डिसेबल है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रखें। ये सब आपको जरूरत पड़ेगा। फॉर द वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे और वहाँ पर आपको एक आईडी खुलेगा, वहाँ पर मतलब पेज खुलेगा, वेब पेज। वहाँ पर आप रजिस्टर कर लें और उसके बाद उसका आपको आईडी या पासवर्ड मिल जाएगा, उसका यूज करके आप फिर लॉगिन करेंगे। जो फर्स्ट टाइप आपको रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको बेसिक डिटेल्स भरना पड़ेगा, एडिशनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरना पड़ेगा और कुछ डिक्लेरेशन रहेगा। जब आप भर लेंगे तो फिर से आपको उस आईडी पासवर्ड का यूज करके लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद ये सारे स्टेप्स हैं उसको आपको फॉलो करना होगा। फॉर्म भरेंगे तो अपने आप आते जाएगा, उसको आप भरते जाएंगे। खासकर आपको नाम अपना ध्यान सही भरें, डेट ऑफ बर्थ सही भरें, फोटो सिग्नेचर सही अपलोड करें ताकि रिजेक्ट ना हो। बाकी सारे चीज आपको भरना होगा। तो जैसा कि आप देख लो, जो फॉर्म आएगा रजिस्ट्रेशन कर लोगे उसके बाद लॉगिन करोगे तो ऐसा आएगा। तो ये आपका हो गया बेसिक डिटेल्स। रजिस्ट्रेशन के समय आपका है, ठीक है ना। तो आपको ये भरना पड़ेगा, आधार है तो आधार नंबर डाल दो, वेरीफाई आधार नंबर, टाइप ऑफ आईडी रजिस्ट्रेशन के समय का है, आईडी नंबर, नेम, वेरीफाई नेम, ये सब है, फादर्स नेम सब डालना पड़ेगा, मदर्स नेम डालना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सब देख लेना, फोन नंबर टेंथ का, ठीक ना, ये सब भर लेना। ये हो जाएगा। अब पहला पार्ट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो सेकेंड पार्ट आएगा, एडिशनल एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स। ये सभी आपका आएगा फर्स्ट पार्ट में, रजिस्ट्रेशन करते समय ही आएगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन वगैरह कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद आप फॉर्म फिल करोगे। तो फॉर्म फिल करने समय जैसा कि आपको बताया, जैसे एक फोटो रखना होना, 20 से 50 के बी का होना चाहिए, सिग्नेचर भी होना चाहिए, सिग्नेचर 10 से 20 के बी का होना चाहिए, भी जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए। और बाकी डिटेल आप रजिस्ट्रेशन करते समय भर ही लेंगे। तो आपको सेकेंड टाइम फॉर्म भरते समय ज़्यादा भराना नहीं होगा। जो पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे उनका फॉर्म जल्दी भरा जाएगा। तो आप जब ऑलरेडी चूंकि रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आप दूसरा बार जो फॉर्म भरेंगे तो आपका ये सब पहले से ही भरा हुआ होगा। बस आपको एग्जाम सेंटर चूज करना होगा, मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन चूज करना पड़ेगा। और ये सब एक सर्विसमैन है तो चूज कर लें यस, नहीं तो नो कर दें। ये सब सारे जो स्टार मार्क है उसको जरूर भरना होगा। उसके बाद क्या होगा आपको कि ये सारे स्टेट के कोड है तो प्रेफरेंस कोड आपको भरना पड़ेगा। यहाँ पे देख लो, जैसे ये सारे हैं, हरियाणा हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। तो यहाँ पे आपको कोड जो पहला प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसको पहला बार लिखें, दूसरा प्रेफरेंस देना उसको इसमें लिखे, तीसरा वाला इसमें लिखे, ऐसे ऐसे फिर उसके बाद यहाँ से चालू करें, समझे। तो जैसे मान लो पहला प्रेफरेंस आपको देना है चंडीगढ़, तो आप 12 इसमें लिख दें। फिर दूसरा प्रेफरेंस हमको मान लो देना है पंजाब, तो 15 17 इसमें लिखें। इस तरह से उसको भर दें। ये सारी डिटेल भरने के बाद फोटो वोटो अपलोड करने के बाद यहाँ सबमिट करेंगे और फी पेमेंट कर देंगे। अगर SC ST के हैं तो फी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। फॉर्म सबमिट करने से पहले रिव्यू जरूर देख लें दोस्तों। हाँ, फोटो के बारे में बताया था कि क्या क्या नहीं गलती करना है, कैसा फोटो होना चाहिए। तो एक्सेप्टेबल फोटो इस टाइप से होना चाहिए जिसमें कलर फोटो होना चाहिए, दोनों कान दिखना चाहिए प्रॉपर, कंधे सीधा मतलब होना चाहिए आपका,
और चश्मा वगैरह नहीं होना चाहिए, जैसे इस ब्लर फोटो है इस टाइप से नहीं होना चाहिए, इस टाइप भी ब्लर नहीं होना, कैप वगैरह नहीं होना चाहिए, ये तो देखो इस टाइप से होना ही नहीं चाहिए, ये भी ब्लर है, टू डार्क, गर्ल्स वगैरह इस टाइप से नहीं होना, उल्टा फुल्टा फोटो इस टाइप से नहीं होना चाहिए, इस टाइप का आपका फोटो होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों थैंक यू, अगर आपको वीडियो पसंद आती है इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।